जय श्री राम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेद एकेडमी विद अमित। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण दैनिक करंट अफेयर्स दिनांक 23 नवंबर 2023 के बारे में। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी लोग शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहिए और करंट अफेयर का लाभ उठाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु, इनको जेसी बॉस भी बोलते थे। क्या बोलते थे? जेसी बॉस। ठीक है, भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु की पुण्यतिथि कब मनाई गई? तो इनकी पुण्यतिथि मनाई गई 23 नवंबर को। ठीक है, यहाँ हम देखेंगे ये जगदीश चंद्र बोस जी हैं। ठीक है, जो डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस जी, इन्होंने क्या है, वायरलेस रेडियो का आविष्कार किया और पौधों में संवेदनाओं का पता लगाया था। ठीक है, इन्होंने वायरलेस रेडियो था ना जो, उसका आविष्कार किया था और इन्होंने ही बताया था सर्वप्रथम कि पौधों में भी संवेदनाएं होती हैं। ठीक है, बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा आज का, भारत हाल ही में किस संगठन की पूर्ण सदस्यता लेगा? ठीक है, भारत हाल ही में किस संगठन की पूर्ण सदस्यता लेगा? तो भारत लेगा कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस की। ठीक है, कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस की भारत सदस्यता लेगा, पूर्ण सदस्यता लेगा। ठीक है, अब है क्या, कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स का नेतृत्व अमेरिका करता है। ठीक है, कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स का नेतृत्व कौन करता है? अमेरिका। और इसी के बारे में देखते हैं हम आगे। CMF यानी कि कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स दुनिया की सबसे बड़ी बहुराष्ट्रीय नौसैनिक साझेदारी है। ठीक है, CMF कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स का मुख्य काम क्या होता है? नशीले पदार्थों की तस्करी रोकना और समुद्री डकैती से निपटना है। ठीक है, CMF का मुख्य काम क्या है? नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकना है और समुद्र में जो लुटेरे होते हैं उनसे समुद्री डकैती की सुरक्षा करना है। ठीक है, मतलब समुद्री डकैती जो पड़ती है ना, उनको रोकना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा आज का, पाकिस्तान ने हाल ही में दुनिया के किस संगठन में शामिल होने के लिए आवेदन दिया है? तो पाकिस्तान ने ब्रिक्स संगठन में शामिल होने के लिए भी हाल ही में आवेदन दिया है। ठीक है, पाकिस्तान चाहता है कि वो ब्रिक्स का सदस्य देश बन जाए। ठीक है, बढ़ेंगे हम आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा आज का, हाल ही में नोवा फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? ठीक है, नोवा फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो नोवा फेस्टिवल मनाया गया इजराइल में। ठीक है, अभी हाल ही में इजराइल में नोवा फेस्टिवल चल रहा था, तो वहाँ फिलिस्तीन के जो लड़ाके हैं ना, उन्होंने हमला कर दिया था वहाँ पे। ठीक है, समझ में आया आपको? नोवा फेस्टिवल कहाँ मनाएगा? ये मनाएगा हमारा इजराइल में। ठीक है, बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, नीदरलैंड के अगले प्रधानमंत्री कौन होंगे? ठीक है, नीदरलैंड के अगले प्रधानमंत्री कौन होंगे? तो ये होंगे गीर्ट वाइल्डर्स। कौन होंगे नीदरलैंड के अगले प्रधानमंत्री? गीर्ट वाइल्डर्स। ठीक है, इनको क्या है, इस्लाम विरोधी भी बताया जाता है। ये जो प्रधानमंत्री है ना, इस्लाम विरोधी भी इनको बताया जाता है। ठीक है, ये नीदरलैंड के अगले प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा आज का, सुप्रीम कोर्ट की वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, पेपर में इसके आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी M फातिमा बीबी। ठीक है, पेपर में अगर प्रश्न आएगा आपके लिए तो या तो एज इट इज प्रश्न आ जाएगा, जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, सेम टू सेम पेपर में आ जाएगा। अगर ये नहीं आया तो पेपर में आपके लिए प्रश्न आएगा, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी? ठीक है, या फिर इस तरीके से प्रश्न आएगा, तब आप लगाएंगे M फातिमा बीबी। ठीक है कि नहीं, हमें इतना याद रखना है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में सर्वश्रेष्ठ रक्षा अकादमी के लिए प्रतिष्ठित इंडो ग्लोबल बिजनेस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो एक किया गया है परमाणु डिफेंस अकादमी देहरादून को। देहरादून की जो परमाणु डिफेंस अकादमी है ना, उसको उत्तर भारत में सर्वश्रेष्ठ रक्षा अकादमी के लिए प्रतिष्ठित इंडो ग्लोबल बिजनेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे हम परमाणु डिफेंस अकादमी देहरादून को। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा आज का, घोल मछली को किस राज्य की राज्य मछली के रूप में घोषित किया गया है? तो घोल मछली को गुजरात की राज्य मछली घोषित किया गया है। ठीक है, किसको?
घोल मछली को गुजरात की राज्य मछली घोषित किया गया है। ठीक है, इतना हमें याद रखना है। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये राज्य से संबंधित है और ये पहली बार हुआ है। ठीक है, इसीलिए घोल मछली कहाँ की हो गई? गुजरात की हो गई। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा आज का, संयुक्त राष्ट्र बाह्य लेखा परीक्षकों के पैनल के उपाध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं जीसी मुर्मू। ठीक है, जीसी मुर्मू को संयुक्त राष्ट्र बाह्य लेखा परीक्षकों के पैनल के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा आज का, भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन के 8वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? सम्मेलन कौन सा है? भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन। कौन सा? भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन। इसका 8वां जो संस्करण होगा ना, वो कहाँ आयोजित किया जाएगा? वो किया जाएगा अपना नई दिल्ली में। ठीक है, याद रखना है हमें। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा आज का, सशस्त्र बल ट्रांसफ्यूजन केंद्र की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? अब इसमें भी जो पहली महिला आ गया ना, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है क्योंकि पहली बार जो चीज़ें होती हैं ना, वो आपके लिए थोड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो इसमें क्या है, सशस्त्र बल ट्रांसफ्यूजन केंद्र की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो वो बनी है कर्नल सुनीता। ठीक है, कर्नल सुनीता सशस्त्र बल ट्रांसफ्यूजन केंद्र की कमान संभालेंगी पहली महिला के रूप में। बढ़ेंगे अगली प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा आज का, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जिसको बोलते हैं एसपीजी के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो एसपीजी के नए प्रमुख बने हैं आईपीएस आलोक शर्मा। आईपीएस आलोक शर्मा को एसपीजी का नया प्रमुख बनाया गया है। ठीक है, याद रखेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पेपर में आ सकता है। आज का हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है आज का, वो हैगा अपना, आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया अपना इंडोनेशिया में। ठीक है, इंडोनेशिया में आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। ठीक है, आज का हमारा करंट अफेयर पूरा हुआ। अब हमारी ड्यूटी पूरी हो गई, इसके बाद आपकी ड्यूटी शुरू होती है कि जो आपने करंट अफेयर पढ़ा है उसको आप रिवाइज करते रहें, जिससे आपको पेपर में कभी टच होगा ना कोई प्रश्न तो आप तुरंत टिक कर दोगे उसको। ठीक है, और पेपर में इन्हीं प्रश्नों में से टच करेगा, आपका बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको करंट अफेयर अच्छा लगा होगा। अगर आपको करंट अफेयर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही डेली करंट अफेयर के लिए। मिलते हैं कल नए करंट अफेयर के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।